नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजपूत छात्रावास हरदा से लाइव हैं। परसों और कल के जो घटनाक्रम हुआ करणी सेना और पुलिस के बीच वाला जो मामला है, उसको लेकर यहाँ राजपूत छात्रावास में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आज हरदा में आगमन हुआ है। उनके साथ विधानसभा के विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, टिमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह, हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, इस तरह से पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। अभी कुछ देर पहले सभी लोगों की यहाँ पर स्पीच हुई है। राजपूत छात्रावास में जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो घटना हुई है राजपूत छात्रावास में पुलिस के द्वारा जो बेतहाशा मारपीट की गई है, जो लाठीचार्ज किया गया है, कई लोग उसमें पता लगा है कि 15 से 20 युवा जो हैं वो चोटिल हुए हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी के पैर में चोट आई है। ये सब मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह और उनके साथियों के सामने राजपूत समाज के लोगों ने अपनी बात रखी है। दिग्विजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि ये मुद्दा राज्यसभा में भी और विधानसभा मध्य प्रदेश में भी उठाया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आश्वासन दिया है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल और मेरे साथ हैं ग्राउंड ज़ीरो से कैमरामैन आशीष राठौर। जय हिंद, जय भारत। भारत शासन, राज्यसभा से सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में आज हमारे संकट के समय में पधारे हैं। मैं पूरे समाज की ओर से, पूरे जिले की ओर से, चारों तहसील परिषद की ओर से, जिला परिषद की ओर से, नर्मदापुरम संभागीय परिषद की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, हरदा के माननीय विधायक श्री दोगने जी, टिमरनी के विधायक आदरणीय अभिजीत शाह जी, आप लोगों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मीडिया को छोड़कर मेरा अनुरोध है, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बहुत विनम्रता से हम अनुरोध कर रहे हैं, केवल मीडिया वाले रिकॉर्डिंग करेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। प्लीज कॉपरेट कीजिए। ये सामाजिक कार्यक्रम है, विश्व सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जो हमारे लिए या समाज के लिए ठीक ना हो। प्लीज बाकी लोग लाइव कर रहे हैं क्या? विधायक जी के साथ लाइव कर रहे हैं क्या? संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए ये बात करना चाहूँगा, हरदा जिले का राजपूत समाज बहुत सबरान, शांतिप्रिय और बहुत ही सबसे मिलनसार समाज है। इसी का कारण था कि जब 13 तारीख को ये घटना घटी तो केवल राजपूत समाज नहीं, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज और अन्य समाज के अध्यक्षों ने भी आकर हम लोगों के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। घटना 12 तारीख की है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी उसके बारे में प्रशासन ने कार्रवाई कर चुका था। जिस व्यक्ति को वो गुंडा शब्द से संबोधित कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए बाईपास पर करणी सेना के हमारे सदस्यों ने एक चक्का जाम किया था कि आप इनको छोड़ दो तो हम 10 मिनट में चक्का जाम खाली कर देंगे। उसमें सभी समाज के लोग वहाँ पर, सभी अध्यक्ष लोग वहाँ पर उपस्थित थे। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ कि पहले आप ये समाप्त करो तब हम उसको छोड़ेंगे और उसको तो कोर्ट से ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि हम जेल भेज चुके हैं, उनके वारंट कट चुके हैं। इस जिद के कारण अगले दिन सुबह भी जब वहाँ धरना स्थल पर लोग बैठे रहे, हमारे आपकी जानकारी लिए एक और बता दूं, राजपूत समाज ने 2 एकड़ की जमीन अभी यहाँ पर हंडिया में खरीदी है, जिसमें मेकल सुधा धर्मशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया।
उनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं हमारे मायला जी, उनकी बड़ी बहू का उसी दिन 13 तारीख को देहावसान हुआ। पूरा समाज उनकी अंत्येष्टि में गया हुआ था। अंत्येष्टि के बाद जब ये घटनाक्रम का पता लगा 9-10 बजे, हम लोग भी भागे भागे कहीं दूर से यहाँ छात्रावास आ पाए, हमको सीधे सीधे रोड से आने का मौका नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में यहाँ इकट्ठे होकर आप ये विचार कर रहे थे कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसका सिलसिलेवार संक्षिप्त में आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, प्रशासन ने सबसे पहले प्रशासन ने वहाँ पर जो जितने लोग बैठे थे उनके ऊपर वाटर कैनिंग का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने अश्रु गोले छोड़े और फिर बेरहमी से 4-5 जिलों की सेना को बल को यहाँ बुलाया गया था और बेरहमी से डंडों से उन्हें पीटा गया। ये घटना के संबंध में हम लोग विचार करने के लिए यहाँ सामान्य लाठियाँ नहीं थी, ये लाठियाँ सामान्य लाठियाँ नहीं थी। ये लाठियाँ जो है बेसबॉल का जो बेट है उनसे मारा गया है और बेसबॉल टूटे हुए हमारे पास रखे हुए। जो लोग कमरों में बैठे हुए थे, जिन कमरों में ताले लगे हुए थे, जब ताला बाहर से लगा तो उसमें आदमी कैसे होगा, संभव ही नहीं है। उन पर लात मारी गई है। हमारा जो हाथ जहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं, जहाँ पर हम 10-12 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर लात मार के उस ताले को तोड़ दिया गया। और बच्चे जब लाठी इन्हें बरसाना शुरू की, इस परिसर की समाज की सेवा करने के लिए हमारा एक चौकीदार रहता है, उसकी छोटी सी बेटी थी, उसके पिता पे भी जब आक्रमण शुरू हुआ उसने रोना शुरू कर दिया बहुत जोर से। और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, आदरणीय विधायक जी ने और मेरे भतीजे प्रताप सिंह ने उसको गले लगाकर वहाँ पर सुरक्षित बचाया। ये स्थिति यहाँ निर्मित हुई है। हम लोग दुखी इस बात से हैं कि जो समाज शांति का प्रतीक है, जिस समाज ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, उस समाज के लिए आज इतना बड़ा प्रशासन इतनी बेरहमता कैसे आ गया और क्यों आया? ये कोई साधारण घटना नहीं है। और ये घटना केवल सरहद की नहीं रह गई, ये घटना प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, ये हमको पता हो रहा है। जिस समय धरना वहाँ पर तुड़वाया गया, हमारे जो वहाँ धरने पर बैठे हुए थे उनके 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन खड़े हुए थे। उन वाहनों को जेसीबी से तोड़ा गया। जैसे भंगार से गाड़ी को प्रेस किया जाता ना, इस तरीके से गाड़ियों को प्रेस किया गया। दूसरी बात, वहाँ से गाड़ियों को उठाकर जो थाना ले गए उन्होंने टोचन से, तो गाड़ियों को उठाकर कचरे की तरह, कबाड़ की तरह उन्होंने ट्रक में पटककर उनको ले गए। मतलब गाड़ियों में अधिक से अधिक टूट तो ये उनका उद्देश्य रहा, जो भी रहा हो। तीसरी बात, प्रशासन ने ये बात सिद्ध करने के लिए कि ये जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इन लोगों ने एम्बुलेंस को जाने से रोका है। तो एम्बुलेंस में जो खाली थी, जिसमें कोई पेशेंट नहीं था, उसके वहाँ से गुजारा और वो आधा लिया कि एम्बुलेंस को ले जाने के लिए लोगों ने बाधा डाली। इसलिए प्रशासन को इतनी सख्ती करनी पड़ी। हरदा में पहली बार वाटर कैन और आंसू गैस का उपयोग हुआ है। इस दुख के समय में आप सब हमारे बीच पधारे, आपको हमको संबल मिला है और समाज की दृष्टि से हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। इसके बाद जो घटना हुई, पुलिस ने मारा, कम से कम 12-15 बच्चों के पैर टूटे हैं, फ्रैक्चर आया है, कुछ यहाँ हॉस्पिटल में, कुछ इंदौर में इलाज करा रहे हैं। इस तरीके से बहुत महंगे। अच्छा, गेंद जो होती है पुलिस के बाद वो प्लास्टिक की होती है, वो गेंद की बजाय उन्होंने बेसबॉल बैट से पीटा है। इससे ऐसा लगता है कि ये घटना पूर्व नियोजित, पूर्व षड्यंत्र पूर्वक और कहीं ना कहीं से ये प्रायोजित थी। ये हमारे समाज के लिए बहुत बदनामी की बात है और हमारे लिए, क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर किस अधिकार के साथ पुलिस यहाँ पर घुसकर जो इस प्रकार की करे। कुछ बच्चों ने वीडियो बनाए, पुलिसकर्मी बाहर भी गेट के ऊपर जो ड्रिंक कर रहे थे, और जब बच्चों ने देखा तो ड्रिंक की हुई बाटल को वहाँ गली ऊपर ले लिया गया। उसके बाद वीडियो फुटेज बिल्कुल है। छात्रावास के अंदर में भी अपने कैमरे लगे हुए हैं, उनमें भी हमारे पास सब फुटेज। हमारा आग्रह ये है, जिस प्रशासन ने इतनी बेरहमी से समाज के साथ ये जो अन्याय किया है, इस अन्याय के प्रति पुरजोर विरोध करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद, आपका निर्देश प्राप्त होगा। यदि हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने ये संकल्प लिया, क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। करने वाले यदि 2-4 लड़के थे जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, तो आप पुलिस उनको पहचानती ना, उनको बाहर निकालते। उनको जैसे 12 तारीख को सुनील और अन्य लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया जिनने गलती की, उनको आप निर्दोष लोगों पर लाठी प्रहार क्यों कर, निर्दोष लोगों के साथ इस तरीके से बेरहमी की पिटाई क्यों की गई? ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आदरणीय राजा साहब, आपके आने से समाज को, हम लोगों को जो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को बहुत संबल मिला है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए हमारे संभागीय अध्यक्ष आदरणीय बद्री प्रसाद जी पटेल है, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि जो बातें मैंने कह दी उनको छोड़ करके आदरणीय
राजा साहब के संज्ञान में। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी समाज के बंधुओं, आप सब पधारे। राज्य परिषद विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है। और हरदा के नागरिक को 12-13 तारीख में जो घटना घटी है, ये हरदा के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया है। मैं राजा साहब से विनती करता हूँ कि हमारे सचिव महोदय ने इतनी बातें में भी है और हरदा की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया हमको, इसीलिए सारे लोग बैठे थे। उन्होंने बहुत बेरहमी से गेट पे कभी वीडियो हमारे पास पुलिसकर्मी ने शराब पी और उसके बाद इन लोगों ने बेरहमी से अंदर जैसे भी आए इतना शुरू कर दिया और किसी की नहीं सुनी। जब विधायक जी ने बोला कि अगर आप इस हरकत से बाद में आएंगे तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी, तब जाके बड़ी मुश्किल से लोगों ने मारना बंद किया। उसी में हमारे सामाजिक बंधु इधर उधर भागे, कोई ऊपर से कूदा, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का पेट फ्रैक्चर हो गया, कम से कम 20 लड़के घायल हुए हैं। हम आपसे यही विनती करते हैं कि हरदा की जनता हमेशा शालीनता से सरकार को सहयोग करती है, पर यह सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, हम अन्याय के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कर दिया वो तो हमारे सामाजिक बंधुओं ने राजपूत खून उबलता है, पर राजपूतों ने हमेशा देश की सेवा दी है और देश सेवा में अपनी जानें गंवाई है। सबने धैर्य रखा। तो यहाँ 200-300 लोग थे और अगर वो 20 पुलिस वालों पे टूट पड़ते तो एक भी वापस नहीं जाता। पर हम न्याय चाहते हैं, इसी न्याय के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे को जो संबल दिया, हम पूर्ण समाज, सभी समाज आपसे बहुत बहुत आभारी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। घटना हुई है 13 तारीख से 12 तारीख और 13 तारीख की जो घटना हुई है, ये हमारे हरदा के लिए काला दिन। अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ। हमने देखा जब 12 तारीख को कोई बात हुई है, आपने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आदमी को और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद ये लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें समझने की बात है। हम लोग वो प्रयास कर रहे थे कि आपस में समझौता जाए। मैं भी प्रयास कर रहा था, मैं प्रशासन से बात कर रहा था, यहाँ भी हम लोग बैठ की बात कर रहे थे। वैसे तो सुबह 10 बजे एकदम कोई समझ ही नहीं पाया और 10 बजे एकदम घटना हुई और 10 बजे जो लाठीचार्ज हुआ और वो जो हमारे जीवन सिंह जी जो आए थे उसके ऊपर जिस तरह से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उनको देखे 4-5 लड़के पकड़ के बैठे, इसके बाद ऊपर से उछल के सर पे मार रहा। आजू बाजू बच्चे जो लगे हुए थे उनको लाठी से मारने, वो विरोध किया, वो बताया हमने कि ये गलत तरीका है। दूसरा क्या है, कहीं भी कोई बात होती है, एजुकेशन होता, आंदोलन होता तो उसकी रूपरेखा बनती है। आप जाके बात करेंगे, बात करने का समझौता नहीं होता, घंटे 2 घंटे अगर समझौता नहीं होता और इसके बाद कोई दर्मिता होती तो फिर लाठीचार्ज करते तो समझ में आ रहा। वहाँ तो जाते ही वो पहुँचे, वैसे ही लाठीचार्ज कर दिया गया। वो लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ से उनको रवाना करने के बाद उनको गिरफ्तार करके ले गए, तो बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें आया था पूरे शहर के लोग पिटे हैं, ये हालत है। वहाँ उस रास्ते से जो निकल रहे थे उनको भी मारा गया, जो ठेले वाले सब्जी लेके निकल रहे थे उनको भी मारा, जो सब्जी ले रहा था उसको भी मारा। एक मकान बगल में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कुछ बच्चे वहाँ अंदर चले गए तो वहाँ JCB से चैनल को निकाल दिया गया, JCB से निकाला। अब चैनल आदमी घुसे हुए हैं तो आप जहाँ निकाल लाते उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये होता, पर आपने चैनल तोड़ के उनको वहाँ से निकाला। इस तरह से गाड़ियाँ फोड़ी, JCB से गाड़ियाँ फोड़ी, तो वाहन से पूरे वाहन उठा के ले जा रहे हैं। तो कुछ लोग बाहर से आए थे, कोई मेहमान आया था, कोई कुछ आया था, वो होटल की रसीद बता रहा है कि मैं ये होटल छोड़ के आ रहा हूँ। इसके बाद भी उसके साथ मार ठोक की, उसकी गाड़ियाँ जब्त कर लिए, शाम तक हमने छुड़ाई कई गाड़ियाँ। तो इस तरह का पूरा अत्याचार पूरे शहर से किया गया है। और
हमारा ये कहना था कि ठीक है, हमारे सुनील भाई ने अगर थोड़ा सा आपसे बहस की थी तो आपने 151 बंद कर दिया था। आप बात करके 151 कौन सी बड़ी धारा होती है, जमानती धारा है, आपका एसडीएम जमानत दे सकता था, जमानत क्यों नहीं दी? शाम तक जमानत दे दे तो इस टाइप की बात ही नहीं बनती। या कोई बात थी तो समझा के, या सब लोगों के बीच में समझा के हम लोग उसको शांत कर सकते थे, पर वो चीज़ें नहीं की, संवाद करने को तैयार नहीं, सीधा सीधा बल प्रयोग किया। और उसके बाद वहाँ से हटने के बाद यहाँ आए तो यहाँ 400-500 लड़के हमारे बैठे थे, क्या हुआ कैसे हुआ जानकारी ले रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, कहीं भी कोई घटना होती तो आदमी शहर का इकट्ठा होता है, बात करता है, और कोई स्वाभाविक तरीके से यहाँ आके बैठे थे। यहाँ किसी के पास कभी एक लाठी मिली हो तो बताएं, किसी के पास कोई मिला हो तो बताएं। और मेरा तो चैलेंज यहाँ तक है कि अगर कभी हमारे हरदा के शहरवासियों ने भी किसी ने शिकायत की हो कि करनी सेना के या ये आंदोलन के लोगों ने हमको परेशान किया हो, तो आप प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है, पर मगर उसके कोई किसी की शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं है। और यहाँ आकर मैं बात करके, हम लोगों ने यहाँ बात की, बात करने का डिसाइड किया, कलेक्टर से बात चल रही थी, बात चलने के बाद कुछ क्वेश्चन चल रहे थे तो हमने कहा ठीक है वहीं आके बात करते हैं। हम 3-4 लोग तुझे भैया और 3-4 लोग हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, बाहर निकले, बाहर तक गए हम, इससे में ये दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर घुस गई और अंदर घुसकर इस तरह से मारा है कि जिस तरह से भीड़ में एक सांड को छोड़ देते हैं और वो इस तरह से हर किसी को पटकता है। कल की बात कल इस तरह से यहाँ ग्राउंड में पूरे लड़कों को घेर घेर के मार रहे थे। लड़के अंदर घुस गए जो रूम में थे उनको, फिर वहाँ से हमको खबर मिली, जैसे हम लोग भाग के आया तो फिर मैं खड़ा हुआ, पुलिस के सामने खड़ा हुआ, पुलिस को रोका। उसके बाद भी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पीछे तरीके से निकल रहा, उसको मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं। हमारे चौकीदार के घर में घुस के उसको मारा, वो भागा घर से निकल के इधर बाहर, फिर उसको दूसरे लोगों ने मारा। तो उस पर बच्चे इतने परेशान हो गए और वो बच्चे और चिल्ला चिल्ला के खूब रोने लगे। तो वो आया, उनको हमने संभाला, छोटी बच्ची को भी लगी थी, तो वो सब आए और आने के बाद संभाला। फिर हमने पूरी पुलिस को बाहर किया, निकला, मिलकर खड़ा हुआ, मिलकर बाहर हुई, बाहर सब निकलिए, यहाँ प्राइवेट है। फिर बाहर निकले, बाहर निकल के खड़े हुए तो कुछ लोग निकलने को तैयार हुए, वहाँ भी मारना शुरू कर दिया। फिर मैं बाहर जाके खड़ा हुआ, बाहर जाके उनसे लड़ाई लड़ी, उनसे कहा पीछे हटिए और निकलने दीजिए आप, और आपको निकालना, आप बताइए क्या करना है, आपको निकालना है इनको तो निकालें। वो चीज़ें में खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद जब वो पुलिस वाले मारने लगे तो दूसरे लोगों को फिर मैं खड़ा हुआ कि ठीक है आपको अगर नहीं मारना तो मेरी लाश मुझे गुजारना पड़ेगा, मैं यही लेटता हुआ। तो तब वो पीछे हटे, पीछे हटने के बाद वहाँ से हमने एक एक करके सबको निकाला और फिर सबको घर रवाना किया। इस तरह का अत्याचार एकदम किया गया है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। प्रशासन का इतनी बात सुना की जाए थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे लोग जो थे अगर कभी कोई भी अगर थोड़ा सा भी विरोध करते ऑपरेशन करते कार्रवाई तो हमको समझ में आ रही थी, किसी ने कोई ऑपरेशन लिया, कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ और इसमें बर्बरतापूर्ण मारा गया। ये घटना है पूरी की पूरी। हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं कि हम लोगों को संरक्षण दें, हम इसका न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ काम करके इसके लिए आगे बात चाहिए। माता की जय। दर्द है, एहसास है, तो वो हमारी आवाज में भी आना चाहिए। तो बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी पूरी किस्मत है कि कल इस समय ये घटना घट रही थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन इस घटना को देखकर जो मुझे याद आया वो था जलियांवाला बाग। एक समय अंग्रेज थे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों की शासन था। जिस तरीके से मारा गया है, अगर हमारे सुनील भाई ने, मैं कहना चाहूँगा ये घटना शुरू हुई थी सुनील भाई के साथ, तो सुनील भाई के परिचय में देना चाहूँगा कि सुनील भाई ने आज तक जब भी आवाज़ उठाई थी वो जनता के मुद्दों को लेकर उठाई थी, चाहे वो रोज चोरी के ऊपर हो, चाहे वो गौ माता की तस्करी के ऊपर हो, या कोई और किसान का मुद्दा हो। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हमेशा ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ सत्ता रखी और पुलिस प्रशासन चिड़ा हुआ बैठा हुआ। ये पहला मुद्दा ऐसा मौका था कि वो एक व्यक्तिगत मुद्दे में आ गए और उसी का फायदा उठाकर इन्होंने जानबूझकर सुनील भाई के ऊपर लाठीचार्ज करवाई। सुनील भाई के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, ये जांच का विषय है, लड़ाई हो सकती है, किसकी हो सकती है, लेकिन राजपूत परिसर में अंदर घुसना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजपूत समाज का नहीं बल्कि हरदा जिले के सभी लोगों का अपमान है। अगर धारा 144 लागू थी तो
हम 6 लोग 4 लोग से ऊपर जमा नहीं हो सकते बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी में। ये संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर जिसके से मारा गया है, डंडे तोड़े गए हैं, ये एक शर्म की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कोई कहीं ना कहीं पर जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हो चाहे वो एसपी साहब हो, बिना उनकी अनुमति के बाहर की फोर्स यहाँ नहीं आ सकती। जब यहाँ फोर्स लाई गई इसका मतलब उद्देश्य पहले से क्लियर था। तो मेरी तो एक यही मांग रहेगी, विधानसभा में ही मुद्दा उठेगा कि जो दोषी अधिकारी है उन पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, उन्हें सस्पेंड भी किया जाए। जिस तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है उसकी भरपाई इनकी तनख्वाह से किया जाए। जो बाइकें तोड़ी गई हैं क्योंकि वो एक किसान के बेटे या किसान की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई थी, किसी आतंकवादी के स्मगलिंग के पैसे से नहीं खरीदी हुई थी। जो नुकसान किया गया है वो नुकसान जिस भी अधिकारी ने धारा 144 लगाई, लाठीचार्ज के आदेश दिए, उसकी तनख्वाह से किया जाए, और नहीं किया तो कलेक्टर और एसपी की तनख्वाह से उसकी भरपाई होनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगा क्योंकि राय साहब यहाँ मौजूद है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें दलगत राजनीति में नहीं पड़ता है, हमको बात करनी है सही और गलत की। जो हुआ वो काला दिवस था, गलत था, और इसमें कंधे से कंधा मिलाकर हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो या किसी भी समाज का हो, वो आप लोगों के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला। सब लोग भैया शांत हो जाओ मेरे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, मेरे पिता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे हरदा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दोगने जी, हमारे भिमन्नी के युवा लोकप्रिय विधायक मेरे भाई कुंवर अभिजीत शाह जी, हमारे राजपूत समाज के हमारे संभागीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय और हमारे समाज के सभी साथीगण, हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौहान जी, मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूं कि जो घटना हरदा में घटित हुई है कल और परसों, हमें इसका दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन आज हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए है कि जो घटना कल और परसों हुई है इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत इस बात से हुई कि राजपूत समाज का एक युवा जिसके 18 लाख रुपए किसी और के पास थे और जो पैसा उसको वापस नहीं मिल पा रहा था, और जब उसकी शिकायत पर दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस मुद्दे से शुरुआत हुई। हमारे देश के महापुरुष महाराणा प्रताप जी के छात्रावास में आखिर पुलिस की हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर घुसकर यहाँ पर ऐसे रक्त मारने की। आखिर ये वो छात्रावास है जहाँ समाज के बच्चे निवास करते हैं। आखिर ये वो छात्रावास है जो निर्मित किया गया था बच्चों के भविष्य के लिए, और ये वो छात्रावास है जहाँ कल और परसों हमारे समाज के वरिष्ठ जन एकत्रित हुए थे। शायद वो वीडियो सब लोगों ने देखा है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रो रो कर भाग रही है, दादा के पास जाती है, मदद मांगती है, क्योंकि उसके पिता जो यहाँ पर देखरेख करते थे उन पर इन पुलिस ने लट मारी है। हम इसको सहन नहीं करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सीधी मांग रहेगी कि पुलिस में जो जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए है,
और साथ में एसपी साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैंने सुना है कि ऐसे काफ़ी युवा हैं जिनको अभी बेल मिली है, उनका संदेश आया अभिजीत भाई के पास भी, और हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, आपकी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई विधायक के पहले हम आपके परिवार के सदस्य हैं, और अगर हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम भी साथ नहीं बैठने वाले हैं। ये मेरा आप सबसे वादा है। आप जैसा चाहेंगे, जैसी कार्रवाई आप चाहेंगे, वैसी कार्रवाई करवाने के लिए हम सब पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। मैं आभारी हूँ आदरणीय दोगनी जी का, आदरणीय अभिजीत शाह जी का, जिन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते बाद विधानसभा भी चालू होगी तो सदन के अंदर भी हम यही मांग करेंगे कि एक एक दोषी ऐसा व्यक्ति जिसने एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर लठ चलाए हैं, उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करेंगे। क्योंकि हरदा जिले के अंतर्गत जो हमारे राजपूत समाज के साथीगण यहाँ विराजते हैं, यहाँ पे अनेकों राजपूत समाज के युवा हैं जो अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपने बल पर अच्छी शिक्षा के माध्यम से अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जागरूक युवा हैं। लेकिन कभी भी हरदा के क्षत्रिय समाज के युवा ने आपराधिक काम नहीं किया है। कभी भी हरदा जिले के शिक्षित राजपूत समाज के नौजवानों ने कभी भी अन्याय नहीं किया है, क्योंकि आज का ज़माना तलवार का नहीं कलम का आ गया है। और जिस तरह से 3 दिन से एक भाई आशीष राजपूत के लेन देन के मामले में पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी निंदा की है। कल भोपाल में भी इस मामले को लेके वहाँ पे समाज के एक एम्बुलेंस निकली तो लोगों ने पहले एम्बुलेंस की बात की, और जब बातचीत की प्रशासन एक उसके बाद 2 घंटे बाद मेरा ये राजपूत समाज कभी तलवार और भाला लेकर चलते प्लीज थोड़ा सा कीप साइलेंस। जिला ऐसा होगा जहाँ खिड़किया में भी राजपूत हॉस्टल है और हरदा में भी, और लिखने के मामले में यहाँ लोग इसमें किसी भी हॉस्टल में घुसने का अधिकार, किसी भी स्कूल में घुसने का अधिकार पुलिस और प्रशासन को नहीं होता है। उसके इतिहास से नाम सोच लिया जाए, लेकिन बगैर पूछताछ के मामला नहीं है। और एक चीज़ जो मैं अच्छी देख रहा हूँ, यहाँ मैं जो देख रहा हूँ सभी समाज के लोग हैं। एक ऐसी घटना है कि पूरे हरदा के सभी समाज के यहाँ पे स्थिति के अंदर है। और दूसरी बात, राजा साहब वो व्यक्तित्व है कि अशोक नगर में एक गरीब के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, घटना होती है, तो वहाँ उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। आज कल ये सुना उन्होंने, तो आज वो यहाँ पर कि हम सब लोगों के ऐसे एक संरक्षक हैं लोगों की मुसीबत में आकर उनको मदद करना। संरक्षक जिला जब विस्फोट हुआ था तभी ये एक हमारा मोदी आगे की कार्रवाई है। दूसरी बात है 3 विधायक मौज में सभा में, और निश्चित तौर पर 28 तारीख को जो विधानसभा चलेगी और विधानसभा के अंदर बात की कागज से तीनों हमारे विधायक करेंगे कि सभी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। सबसे बड़ी मांग यही है कि दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। छोटा सा यहाँ एक मंच बना था, उसी पे बैठने की हमने व्यवस्था की थी, पर राजा साहब की
सरलता और सहजता उन्होंने समाज के साथ इस जाजम पर बैठने के लिए निर्णय लिया और अपने साथ बैठे हुए। मैं आप सबकी ओर से पूरे सम्मान के साथ आदरणीय राजा साहब से आग्रह करूंगा, बहुत लंबा उनका अनुभव है राजनीति में भी और समाज को भी उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है कि वे इस अवसर पर हम लोगों को संबोधित करें, उद्बोधन दें और हमारा ढाढ़स बताएं। घाटी के लोग अपने आप सहनशील और इस प्रकार की सामान्य तौर ये घटना एक व्यावसायिक दृष्टि से प्रारंभ हुई है। उसने हीरा बेचा, हीरा और हीरा नकली, यही बात है। अब उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट हुई और पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद उस व्यक्ति को बुलाया गया, अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे जमानत दी। बात ये है, ये जनचर्चा में बात आई कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो गई, पुलिस के साथ हुई, किसके साथ हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन जब खुलेआम एक व्यक्ति जीत तो कम से कम जो व्यक्ति भगा गया है उससे बुला के कुछ चर्चा हाथ में रख के ऊपर कर लेते रहने। स्वाभाविक है यहाँ के युवाओं में रोष था और उन्होंने आपत्ति की और विरोध किया। सामान्य तौर पर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के रूप में ये पुलिस की जवाबदारी होती है, पहले लोगों को समझाएं और समझाने के बाद निराकरण करें। यदि इसको ठगा गया और जिसने ठगा है उस बात को यदि प्रशासन नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने करने के बजाय इस पूरे प्रकरण को कानून व्यवस्था के रूप में ले लिया। स्वाभाविक है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को प्रशासन के खिलाफ अपने विचार कहने का अधिकार है और विरोध स्वरूप प्रदर्शन करने का अधिकार भी है। जो जानकारी अभी मुझे मिली है कि चौराहे पर लोगों ने बैठकर उसका विरोध किया और
विरोध करने के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पानी वाटर कैनन छोड़ी, लाठीचार्ज किए और जिस दुकान के लोग घुस गए उसका उन्होंने दरवाजा जेसीबी से तोड़वा दिया। यानी कि शुरू से ही शासन ने एक तरफा कार्रवाई की, ऐसा महसूस हुआ। मेरे पास कल बहुत सारे वीडियो आए, लेकिन दो वीडियो बहुत गंभीर दिल में आने वाले। प्लीज कीप साइलेंट प्लीज। केवल 5 लोग को पुलिस ने घेर कर वो निहत्ते थे, उनको आपको गिरफ्तार करना था तो उनसे कहते वो चले जाते। उस पूरे 5 लोगों को घेर कर कम से कम 15-20 लोगों ने इस कदर से पिटाई की है। ये मैं समझता हूँ कि अपराधियों की भी पिटाई इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम लोगों की पिटाई की। करनी सेना का मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष के साथ जो बर्ताव किया गया मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन हद तब पार हो गई जब इसी राजपूत छात्रावास यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर का कोई प्रश्न नहीं था। सारे लोग अंदर यहाँ प्रवेश करके जो छात्रों के साथ मारपीट की उसको माफ नहीं किया। इतने दर्दनाक तरीके से एक लड़की के मैंने बोलते हुए प्रयास सामने वाकई हृदय विचार। और जब मैंने वो देखा तो मैंने तय किया कि अब इस घटना के बारे में आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए उसके बारे में मैं खुद अभी कुछ निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूँ। चर्चा के बाद जो यहाँ के 5, 7, 10 लोग हैं, तो आप मुझे समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके साथ में बैठना हूँ, चर्चा करते हैं और उसके बाद क्या आगे फैसला लेना है कि आप लोगों की सहमति से फैसला लेगा। ठीक है। घटना घटित हुई है हरदा में, बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हरदा का एक युवा आशीष राजपूत, जिसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था लेन देन को लेकर, और जब उस लड़के ने अपनी शिकायत दर्ज की थी पुलिस में और जब उसको न्याय नहीं मिल पाया था, इस बिंदु को लेकर हरदा में राजपूत समाज, करनी सेना काफ़ी आक्रोशित थी। और जब एक युवा को प्रशासन के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद न्याय नहीं मिल पाता है, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हर युवा के पास, हर समाज के पास अपनी बात रखने का, आंदोलित होने का अधिकार रहता है। लेकिन 12 और 13 तारीख को राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा, चाहे महाराणा सेना हो या फिर करनी सेना हो, पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। कहीं भी राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं ने इस पूरे आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं की,
मेरी बात हमारे जो जीवन सिंह शेरपुर हैं, जो कल यहाँ पहुँचे थे, उनसे बात मेरी हुई। उनका कहना है उनको बुलाया गया वहाँ पे शासन के द्वारा कि आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सबको शांत करने के लिए आप यहाँ आइए। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं पुलिस उन पर लठ चलाती है। वो वीडियो भी आया है जहाँ जीवन सिंह शेरपुर के साथ हरदा के 4-5 युवा खड़े हैं, किसी के पास भी कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको बेरहमी से लठ मार रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। मेरी अभी अनेकों हमारे कनी सेना के जो युवा हैं उनसे मेरी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि गिरफ्तार होने के बाद जेल के अंदर भी उनको मारा गया। यही नहीं, महाराणा प्रताप छात्रावास एक ऐतिहासिक स्थल है हरदा का। पूरे हरदा जिले के और प्रदेश भर के राजपूत क्षत्रिय समाज ने यहाँ पर राशि दान की है। इस स्थान पर अनेकों सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। समाज में कमी हुई थी, उसकी शोक सभा के लिए समाज के वरिष्ठ जन यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस ने इस स्थान को भी नहीं छोड़ा। एक और वीडियो सामने आ रहा है जहां पर छात्रावास के वार्डन की बिटिया भाग के रो रही है क्योंकि उसके परिवार के साथ भी मारपीट हुई। खबर ये आई है कि लगभग इस पूरे घटना में ऐसे 4 से 5 युवा हैं हरदा के जिनको फ्रैक्चर आया है। अब आप मुझे बताइए, कानून की व्यवस्था है कि अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति को फ्रैक्चर आता है तो जो आरोपी पक्ष है उस पर नॉन बेलेबल एफआईआर दर्ज होती है, गैर जमानती प्रकरण दर्ज होता है। तो मैं आज एसपी हरदा से पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे हरदा के निर्दोष नौजवान जो अपने समाज के, अपने क्षेत्र के युवा की बात रख रहे थे, उस बात रखने पर जो एक निर्दोष के ऊपर ऐसे लठ मारे गए हैं, और लठ ही नहीं, मुझे बताया गया कि बेसबॉल बैट से मारा गया है पैरों पे, ऐसा मारा कि हड्डी उनकी तोड़ दी, तो क्या ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? ये हमारी मांग रहेगी। अनेकों वीडियो सामने आ रहे हैं कि घटनास्थल के आसपास से जो भी बाइक दिखी, जो भी गाड़ियां दिखी, अनेकों वाहनों को तो जेसीबी से कुचला गया। वीडियो आ रहे हैं कि अनेक युवाओं की बाइक को जेसीबी से पकड़ के ऐसे फेंक रहे हैं ट्रॉली के अंदर। अगर कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अपने क्षेत्र के युवा के लिए, समाज के युवा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता है, और अगर प्रशासन के द्वारा, मैं पूछना चाहूँगा कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, कि अगर कल हरदा में 7-8 जिलों का पूरा पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ था तो किसके आदेश पे हुआ? क्या इतनी संख्या थी कि इतने लोग को आना पड़ा बाहर से पुलिस बल में, या फिर क्या ऐसा कुछ
एक्शन हुआ करनी सेना के माध्यम से या हमारे युवाओं के माध्यम से, क्या आपको 25 टीयर गैस फेंकने पड़े? ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर मैजिस्ट्रियल जांच की मांग करेंगे और क्योंकि वर्तमान में जो एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी या पदस्थ हैं, अगर वो पदस्थ रहेंगे तो वो जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, इस पूरे घटनाक्रम में चाहे करनी सेना हो, चाहे महाराणा सेना हो, इनका उद्देश्य एक ही था कि उनके समाज के एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए है। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर जो विफलता पुलिस की थी कि वो एक फरियादी को न्याय नहीं दे पाए, उस पूरी बात को छुपाने के लिए ये घटनाक्रम हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, आक्रोश सिर्फ हरदा में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और देश में इस घटना को लेकर वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर प्रदेश में क्षत्रिय समाज इसको लेकर आंदोलन कर रहा है और हमारी यही मांग रहेगी कि मैजिस्ट्रियल जांच के साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम की जो रिकॉर्डिंग्स को लेकर पूरी जांच होनी चाहिए है। एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर एक पुलिसकर्मी दारू की बोतल छुपा रहा है ऐसे, और वो युवा उससे पूछ रहा है कि भाई दिखाओ आपके हाथ में है क्या। फिर वो बोतल को फेंकता है नाली के अंदर और फिर बाद में उसका वीडियो आ रहा है कि वो कोई युवाओं को अंदर कर रहा है, पुलिस वैन में लात मार रहा है उन युवाओं को। मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में खाकी वर्दी की बहुत बड़ा सम्मान है। प्रदेश और देश का हर युवा सपना देखता है कि वो भी एक दिन खाकी वर्दी पहनेगा, लेकिन ऐसे अन्याय की हमें हरदा पुलिस से उम्मीद नहीं थी। वर्तमान में भी मैंने सुना है लगभग 10 युवा अभी भी जेल में बंद हैं। उनका ऐसा क्या अपराध है? हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी एसपी साहब, कलेक्टर साहब हमें उत्तर दें। लेकिन जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हर एक युवा जिसके साथ मारपीट हुई है, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी समाज का हो, लेकिन जिनकी गाड़ियों के साथ, वाहनों के साथ तोड़फोड़ हुई है, इन सबको न्याय मिलना चाहिए है। ये हमारी मांग रहेगी। आदरणीय साथियों, ये सारा विवाद दो व्यक्तियों के बीच में रहा। कुछ व्यवसायिक तौर पे कुछ बताते हीरा खरीदा गया जो नकली निकला। उस विवाद को पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस पे रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संतुष्टि है कि नहीं है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया
और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत हो गई। वहाँ करनी सेना के कुछ लोगों ने यह मांग की कि जाति हो रही है, पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया, हमें सौंप दो, हम इससे निपट लेंगे और इससे हम वसूल कर लेंगे। इस तरह की बातचीत हुई। थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उन्होंने मांग की कि हमको सौंप दो, हम इसको वसूल कर लेंगे। इस बात को लेकर वहाँ पर थाने पर पहला पुलिस लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया और इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, केवल राजपूत समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, राजपूत परिषद है, महाराणा सेना है, करनी सेना है, अब राजपूत परिषद के अध्यक्ष आप हैं, उधर आप उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से संभागीय अध्यक्ष हैं, सब लोग थे। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। चूँकि करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी हैं, उनको सूचित किया गया तो वो सुबह आ गए और मेरी जीवन सिंह जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार और टीआई साहब वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, टीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के धरना समाप्त कर दो, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से उनकी पिटाई हुई। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए, और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसी के साथ कुछ तत्वों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल हो गई, गाड़ियाँ तोड़ना शुरू किया, स्कूटर तोड़ दिए। मेरा अंदाज़ा है, लोगों ने जो मुझे बताया, लगभग 50 गाड़ियाँ, स्कूटर जो है, एक स्कूटर तो आपका ही अभी थाने में पड़ा हुआ है, आपके बेटे का, बुरी तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी गई और पुलिस ने डंडे मार मार कर गाड़ियाँ तोड़ी। फिर एक दुकान का चैनल गेट जेसीबी मशीन से तोड़ा गया और उसके अंदर जो भी लोग थे, जैसे ही वो निकले, उनकी बर्बरता से पिटाई की गई। ये बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन एक संभ्रांत परिवार की जवान मौत एक महिला की हो गई थी, तो मुक्ति धाम से लौटकर यहाँ शोक सभा होनी थी और यहाँ पर जो धर्मशाला मेकल्स होता राजपूत धर्मशाला समिति की बैठक रखी थी, वो यहाँ पे बैठक चल रही थी। इस बीच में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रहा था, उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे। 3 डीएसपी आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुसे और बेरहमी से लोगों को पिटाई की, और जिसके वीडियो आप सब देख रहे हैं। ये छात्रावास के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी, फिर यहाँ अंदर क्यों घुसे? कौन सा ऐसा यहाँ षड्यंत्र हो रहा था? शोक सभा हो रही थी और यहाँ पर आकर उन्होंने
बुरी तरह से पिटाई की। इसको मैं खुद देखा वीडियो पर। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, तो बुरी तरह से वो रोती रही। और उसके बाद फिर यहाँ कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए कानून में और नियमों में ये प्रावधान है कि पुलिस बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये आखिरी विकल्प होता है, समझाइश के साथ, चर्चा के बाद, और पूरी तरह से दूसरी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन यानी कि उनको उद्दलित ना किया जाए, तो फिर कोई वाटर कैनन वगैरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो राजपूत छात्रावास में तो कोई इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण कोई बात भी नहीं हुई। अंदर घुस के लोगों को पीटने का क्या औचित्य था? इसका हम घोर विरोध करते हैं और कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि पुलिस ने नाम पता लगा के जिसके आगे सी लिखा हुआ है उनकी पिटाई लगाई है, गाड़ियाँ तोड़ दी। एक गाड़ी पर राजपूत लिखा हुआ था, उसकी गाड़ी तोड़ दी। आखिर इस तरह का किसी भी एक विशेष तौर पर एक समूह, एक वर्ग जिसके साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, ये तो भाई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए मेरी अंदर बैठ के सबसे चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद एक मेमोरेंडम टाइप किया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम से। मुख्यमंत्री जी विदेश में हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी मांग चारों तरफ से ये आई है कि आप हमारा पत्र जो है आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, और मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के बाद हम मांग करते हैं इस पूरी घटना की 12 तारीख से लेकर और 13 तारीख दोनों दिनों की न्यायिक जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से, या किसी भी डीजे सिटिंग या रिटायर्ड डीजे के माध्यम से जांच होना चाहिए। चूँकि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होना है वो यहाँ यदि पदस्थ रहेंगे तो जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और एसडीओपी इनके स्थानांतरण कर न्यायिक जांच की जाना चाहिए। आप सब लोग इसमें सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं। जैसा आपने अभी बताया संपूर्ण वाकया हमारे आदरणीय राजा साहब ने बताया है। मैं यहाँ पर पुनः बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पुलिस ने जो क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है और हमारे जितने भी सदस्यगण थे उनकी मोटरसाइकिलों को जेसीबी मशीन से उठा करके और ट्रैक्टर ट्रालियों में पटक के दबोच दिया गया है, काफ़ी नुकसान किया गया है। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। साथ ही जैसा बताया आपने कि हमारे राजपूत लोगों के नाम पूछ करके, जाति पूछ करके उनके ऊपर डंडों से प्रहार किया गया है। यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। साथ ही बेसवाल बेस से जो कि अवैधानिक प्रकार की प्रक्रिया है उसको अपना करके इन्होंने संपूर्ण कृत्य किया है और हमारे राजपूत समाज के छात्रावास के अंदर घुसकर हमारी संपत्ति को और हमारे जो उपस्थित सदस्यगण थे, हमारे राजपूत छात्रावास के जो चौकीदार हैं, परिवार रहता है, उनको, उनकी बच्ची को, एक प्रकार से जो नाबालिग बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार घोर अवैधानिक कृत्य जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर के किया गया है, जिसकी हम सभी समाजवासी घोर निंदा कृत्य करते हैं। और जैसा आपने न्यायिक जांच की मांग की, उनको छोड़ देना चाहिए। आखिर उनका जुर्म क्या है? बीजेपी मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस जो है समाज को बांटने का काम करेगी। आज भोपाल में बीजेपी की एक बैठक आयोजित थी, उसके बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है मेरी इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई है और वे स्वयं
इस पूरे घटना से दुखी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो वरिष्ठतम राजपूत नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, उन सब से मेरी चर्चा हुई। सब उनकी जो है सराहना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि राजा साहब के इस मार्गदर्शन में जो है ये जब तक ये अधिकारी लोग यहाँ पर जो रहेंगे तब तक हमारी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए इनका तबादला किया जाए और हम शासन से गुहार करते हैं कि हमें न्याय मिला, हमें न्याय मिले। उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। 5 जिलों की पुलिस आई थी। इसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने दस्तखत नहीं किए हैं। ये राजपूत हमारे जो संगठन है केवल उन्हीं के दस्तखत है और लेटर पैड भी ये नर्मदापुरम संभागीय राजपूत परिषद, जिला राजपूत परिषद हरदा का ये लेटर पैड पे दस्तखत किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हुआ। ना मेरे दस्तखत है, ना जयवर्धन के हैं, ना हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना हमारे माननीय विधायक जी समाज के अध्यक्षों के हैं, केवल समाज के अध्यक्षों के का ये मेमोरेंडम है। ये बताइए क्या लगता है इस घटना के पीछे कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? क्या लगता है राजपूत समाज को टारगेट क्यों किया गया सरकार द्वारा? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसा ये बता रहे वकील साहब, नाम और जाति पूछ कर पुलिस पिटाई कर रही है कि पुलिस नाम और जाति पूछकर लोगों की पिटाई करे, उनकी गाड़ियों को तोड़े और समाज का चिन्ह लगा था। ये प्रकरण मूल रूप से एक छोटे से विवाद को इन्होंने इतना उस रूप दे दिया है, तो इस प्रकार की एक भावना पैदा होती है, मन में शंका होती है कि कहीं उस बड़े व्यापारी को बचाने के लिए तो सब नहीं हो रहा है, ये शंका होती है मन में।